तो 9 क्लास स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 8.2 फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर नेम क्वाड्रेटरल। इसमें जो है 8.2 स्टार्ट होने से पहले आपको इसमें पता होना चाहिए कि आखिर कौन कौन से थ्योरम इसमें अप्लाई की जाएंगे जिनसे आंसर निकलेंगे। तो इसमें जो थ्योरम का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा वो कहलाते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम का मीनिंग है यहाँ पे द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। चलिए दिखाता हूं उसको डायग्राम से कि आखिर क्या थ्योरम यहां पे कहना चाह रही है। तो थ्योरम मैंने यहां नोट कर ली, दिखाता हूं क्या चीज होती है। तो थ्योरम यहां कह रही है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल मीन्स किसी एक ट्रायंगल की दो साइड, फॉर एग्जाम्पल ए बी से एक ट्रायंगल मैंने यहां टेक कर लिया है जिसमें अगर मैं दो साइड लूँ ए बी और ए सी, इन दोनों साइड के अगर मिड पॉइंट को टेक कर लिया जाए एम एन मिड पॉइंट है, बिल्कुल बीचों बीच के पॉइंट लिए हैं, अगर इनसे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाए तो वो थर्ड साइड यानी बी सी के पैरेलल हो जाती है। ये थ्योरम है। थ्योरम क्या है? ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ए ट्रायंगल इज अ पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जब भी किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स को अगर मिलाया जाएगा तो वहां पे जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होके आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल एम एन, तो हमेशा वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो यानी कि रिजल्ट ये निकला कि एम एन जो होगा पैरेलल टू बी सी होगा। और साथ में एक केस और हमें मिलेगा, वो ये होगा कि एम एन की जो लेंथ होगी वो बी सी की हाफ होगी, यानी कि एम एन इज द हाफ ऑफ द बी सी। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। जब भी एक ट्रायंगल में अगर दो साइड के मिड पॉइंट से मिला के एक लाइन ड्रॉ की जाए या लाइन सेगमेंट बनाई जाए तो वो हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसकी हाफ होगी। इसका कन्वर्स भी होता है, तो कन्वर्स भी इसका पढ़ लेते हैं। इसका नंबर है 8.10 बुक के अकॉर्डिंग। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ की जाए पैरेलल टू द अनदर साइड, जो दूसरी लाइन के पैरेलल हो। यानी कि मैंने ए बी लाइन पे मिड पॉइंट ले लिया एम, उससे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं अब यहाँ पे जो बी सी के पैरेलल में ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए पैरेलल में ड्रॉ कर रहा हूँ बी सी के, तो द बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये लाइन जो मैं ड्रॉ करूँगा वो हमेशा थर्ड साइड, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, तो ये थर्ड हो गई, तो थर्ड को हमेशा बाइसेक्ट करेगी। ये मिड पॉइंट से ही होके जाएगी, मीन्स एसी लाइन को ये लाइन हमारी बाइसेक्ट करेगी जो मैं एमपी लाइन ड्रॉ करूंगा। तो ये इसका कन्वर्स है। व्हेन ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वन मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड एंड द पैरेलल टू सेकंड साइड इज बाइसेक्ट द थर्ड साइड। थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी जब भी एक ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन सेकंड साइड के पैरेलल ड्रॉ की जाएगी। तो सिंपल से आपको याद होंगे क्योंकि इन्हीं थ्योरम को लगा के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे 8.2 एक्सरसाइज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8.2 एक्सरसाइज। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में थ्योरम को, क्योंकि ये आपको थ्योरम हर एक क्वेश्चन लिखनी होगी जहाँ पे अप्लाई होगी, तभी मार्क्स आपको फुल मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 8.2 में। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है कि ए बी सी डी इज इक्वेटर्टल इन विच द पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ये तो क्लियर है कि यहाँ पे पी क्यू आर है, ये सारे के सारे क्या है? मिड पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम तो अप्लाई करनी पड़ेगी। और मुझे यहाँ पे शो करना है कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एस आर इज हाफ ऑफ द ए सी, PQ is equal to SR and the PQRS is a parallelogram। तो ये डायग्राम यहाँ गिवन है, तो इस डायग्राम को जल्दी से हम लोग बना लेते हैं और स्टार्ट करते हैं कैसे इसको सिंपल तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट कर लिया है, डायग्राम बना लिया है, मैंने इस क्वाड्रेटल को बना लिया है जिसका नाम है ABCD। और साथ में यहाँ पे मिड पॉइंट दे रखे हैं, उनको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने वैसे मार्क तो कर लिया है मिड पॉइंट से, लेकिन अभी इनको नाम नहीं दिया है। तो नाम क्या होगा? PQRS।
तो लिख देते हैं इसका लाइन से नाम, ए बी का पी होगा, क्यू होगा, आर होगा, डी ए का एस होगा। अब मुझे ये दिखाना है एस आर इज पैरेलल टू ए सी, तो एस आर मिलाना पड़ेगा। मुझे पी क्यू भी चाहिए, पी क्यू मिला लीजिए। पी क्यू आर एस चाहिए तो इसको भी मिला लीजिए। ठीक है, डायग्राम हमारा तैयार हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे ए सी के पैरेलल दिखाना है, तो मुझे यहाँ पे ए सी लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने ए सी लाइन भी यहाँ ड्रॉ कर ली है। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ पे एस आर इज अ पैरेलल टू ए सी। तो फर्स्ट पोर्शन प्रूव करना है एस आर इज अ पैरेलल टू ए सी। तो देखते हैं इसमें कौन सा ट्राइंगल होगा, क्योंकि जो मिड पॉइंट थ्योरम होती है वो हमारी अप्लाई होती है ट्राइंगल में, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ टेक करना पड़ेगा ट्राइंगल। तो कौन सा ट्राइंगल ऐसा लिया जाए जिसमें एस आर भी आ जाए और ए सी भी आ जाए। तो ए सी एस आर ट्राइंगल में आ रहा है, इन ट्राइंगल डी ए सी में आ रहा है। देखिए डी ए सी एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एस आर लाइन भी आ रही है और ए सी भी लाइन आ रही है, जिसमें हम लोग को गिवन है यहाँ पे कि एस एंड आर मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड डी सी। इसमें जो गिवन था वो मैंने लिख दिया है कि यहाँ ये गिवन था कि एस और आर ये दो पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जो मिड पॉइंट है, एक डी ए का और एक डी सी का। तो इसको मेंशन कर दिया है क्योंकि मुझे यहाँ लगाने हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पर कौन सा लगेगी मिड पॉइंट थ्योरम? अभी हम लोगों ने पढ़ा था लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड इन अ ट्राइंगल इज अ पैरेलल टू थर्ड साइड एंड द हाफ ऑफ इट। तो यानी कि मुझे यहाँ सिर्फ एक थ्योरम लगाने हैं, कोई कॉन्ग्रेंस नहीं दिखानी है, कुछ भी नहीं दिखाना है। 8 पॉइंट थ्योरम का नेम क्या था, नंबर क्या था, मैं बताया था आपको 8.9। तो थ्योरम यहाँ लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो क्या थी? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ two sides of a triangle is parallel to third side and half of it। तो यानी सीधा सा रिजल्ट मुझे मिल चुका है कि एस और आर ये ऐसे पॉइंट है, एस आर एक लाइन सेगमेंट ऐसी है जो मिड पॉइंट को मिलाने से तैयार की गई है। तो इसका मतलब ये है कि एस आर जो होगी पैरेलल होगी ए सी के और एस आर जो होगा हाफ होगा ए सी का। हो गया आंसर। फर्स्ट आपका सिंपल मेथड था, सीधे एक थ्योरम अप्लाई करनी थी, वो अप्लाई कर दी और सीधे आंसर आ गया। आते सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट मुझे पी क्यू जो है इक्वल दिखाना है एस आर के। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करूंगा जिससे इजी मेथड से इसका आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए आपको करना ये है कि सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए पहुंच जाना है जिसमें पी क्यू लाइन मिलेगी और उसका नाम है ट्राइंगल का बी सी ए। बी सी ए ट्राइंगल में टेक कर रहा हूँ, इसमें भी लगाते हैं वही चीज़, क्यू एंड पी आर मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट्स हैं किसके? ऑफ बी सी एंड ए बी के हैं, ए बी और बी सी लाइन के मिड पॉइंट्स हैं। तो यानी कि बाय थ्योरम अभी मैं लगा चुका हूँ, बाय थ्योरम लिख चुका हूँ, दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इसमें सेम एज हम लोग पास मिल जाएगा कि पी क्यू जो होगा ए सी के पैरेलल होगा और पी क्यू जो होगा हाफ होगा ए सी का, क्योंकि ये भी यहाँ पे मिड पॉइंट से ये लाइन सेगमेंट पी क्यू बनाई गई है। तो मीन्स ये भी इस डायगोनल के यानी ए सी के हाफ होगी और पैरेलल होगी, जो मैंने ऊपर अप्लाई किया था। अब बाय 1 एंड 2 अगर नोटिस किया जाए तो मैंने यहाँ पे एस आर इक्वल दिखाया हाफ ऑफ ए सी का, पी क्यू भी दिखाया हाफ ऑफ ए सी का। तो यानी कि ये दोनों आपस में हो जाएंगे इक्वल। तो यानी कि ये भी आंसर हमारा आ गया है। अब दिखाना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट मुझे दिखाना है कि पी क्यू आर एक स्पेशली जो होगा पैरेललोग्राम होगा। तो देखते हैं कैसे दिखाएंगे। वैसे सब कुछ यहाँ पे लिख चुका हूँ मैं, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे? हर्ष देख रहे हैं आप, लिखते रहिए साथ में। तो इसमें हम लोग ये करेंगे, वी नो डेट वन पेयर ऑफ opposite side in a quadrilateral is equal and
parallel. So quadrilateral will be a पैरेललोग्राम। मीन्स किसी क्वाड्रेटल में अगर आपको जो है अपोजिट साइड का पेयर, मीन्स जैसे यहाँ पे अपोजिट साइड का पेयर एस आर और पी क्यू इक्वल मिल जाए और साथ में आपको पैरेलल मिल जाए, इक्वल भी मिले, अपोजिट साइड का पेयर और पैरेलल भी मिले, तो मीन्स ये है कि इनसे बनने वाला क्वाड्रेटल क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो मीन्स मुझे यहाँ पे पी क्यू जो है इक्वल भी मिला, पी क्यू जो है मुझे पैरेलल मिला, तो इसका मतलब ये है कि हैज क्वाड्रेटल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो इस तरह से कंप्लीट होता है क्वेश्चन एक इजी मेथड से। अंशुका जी आप लिख रहे हैं, सब लिखते रहिए अच्छी तरह से। इसको लिख लीजिए अच्छी तरह से। मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, तीनों पार्ट इसके प्रूफ हो चुके हैं। किसी बच्चे को अगर इसकी पिक चाहिए तो मैं पिक भी सेंड कर सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिएगा, समझ में आपके आ गया है, कोई डाउट हो तो मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन एक जैसे, इन्हीं दो थ्योरम पे बस थ्योरम याद करिए तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। हाँ तो जो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड द डी ए respectively the show that the quadrilateral PQRS is a rectangle। तो मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। तो रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, हर एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी 8.2 एक्सरसाइज। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है, जिस डायग्राम में बताया गया था क्वेश्चन में कि ABCD रोम्बस है, मैं रोम्बस ये बना दिया, ABCD से रोम्बस, और साथ में यहाँ पे मिड पॉइंट बोले गए थे PQRS, तो मैंने यहाँ पे इसे मार्क करे हैं, इनका नाम डाल देते हैं। तो PQRS ये सब क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, और मुझे साथ में यहाँ पे PQRS से दिखाना है रेक्टेंगल, तो मैं इसलिए PQRS यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ। तो PQ पूरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम को बना लिया है ज्वाइन करके। तो ये फिगर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है, तो बहुत इजी मेथड लगाएंगे इसमें, जो अभी अभी जो है फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे प्रूफ किया था उसका हाफ पार्ट तो कॉमन रहेगा इसमें, मीन्स इसमें भी एक डायगोनल हम लोग बना लेंगे। ये डायगोनल मैंने यहाँ पे बना ली। अब देखिए सबसे पहला काम ये होगा कि मुझे PQRS को दिखाना है एक पैरेललोग्राम। रखिएगा, मैं पहले से बता देता हूँ कि मुझे करना क्या है। पहला स्टेप मुझे ये प्रूव करना है कि जो PQRS है एक पैरेललोग्राम है। उसके लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम, इस अपोजिट साइड में दिखाऊंगा पैरेलल और इक्वल। तो चलिए दिखाते हैं इसमें कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं इन ट्रायंगल, या पहले गिवन लिख देते हैं, गिवन क्या गया है। तो गिवन यहाँ पे ये है कि PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद जो शो करना है तो रेक्टेंगल शो करना है। तो आते हैं सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में, मीन्स DAC में आते हैं। इसमें गिवन है कि S एंड R मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC। तो यानी कि अगर ये SR मिड पॉइंट जो कि दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन इस वाली लाइन के कैसे हो जाएगी, पैरेलल और हाफ। क्यों, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मैं पहुंच चुका हूँ। इस ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हम लोग जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को अगर मिलाया जाता है, जो लाइन सेगमेंट बनती है वो थर्ड साइड के कैसी होती है, पैरेलल होती है, साथ में उसकी हाफ होती है। तो यानी कि इसमें लगाते हैं बाई थ्योरम। कौन से लगाएंगे, 8 पॉइंट, अभी अभी जो मैंने लिखी थी थ्योरम 8.9, वो यहाँ लिख दीजिएगा। मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं लास्ट क्वेश्चन लिख चुका हूँ। तो जिसके जरिए यहाँ पे हो जाएगा कि
आर जो होगा पैरेलल होगा ए सी के, एस आर जो होगा हाफ होगा ए सी के, ठीक है। इसी तरह से आते नीचे ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए सी बी में मिल गया होगा आपको, ए सी बी, ए सी बी इस ट्राइंगल में आता हूँ मैं। इस ट्राइंगल में भी सेम एज गिवन है कि गिवन पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स किसके हैं, ऑफ ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी का मिड पॉइंट है। तो सेम एज इस पे भी बाय थ्योरम 8.9 या कि आपको कंप्लीट थ्योरम लिखनी है कॉपी पे, एग्जाम में भी मैं पीछे क्वेश्चन लिख चुका हूँ इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, थ्योरम आपको पता चल चुकी है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपको लिखना है। अब बाय थ्योरम हमारे पास जो पी क्यू लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी ए सी के, जो पी क्यू लाइन है वो हाफ हो जाएगी ए सी के। तो बाई 1 बाई 2 अगर नोटिस किया जाए, बाई 1 बाई 2, तो मुझे यहाँ पे एस आर हाफ मिला ए सी के, पी क्यू भी मिला मुझे हाफ ए सी के, एस आर मिला मुझे पैरेलल टू ए सी के, पी क्यू भी मिला मुझे ए सी के पैरेलल। तो इसका मतलब ये है कि पी क्यू लाइन एस आर के पैरेलल होगी, पी क्यू लाइन इक्वल होगी एस आर के। तो सेम टू सेम वही कंडीशन आ गई कि एक क्वाड्रेटल में हम लोग को अपोजिट साइड जो थी, वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड मुझे इक्वल और पैरेलल मिल गया है। तो इसका मतलब ये है, सो क्वाड्रेटल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ये भी थ्योरम मैं लिख चुका हूँ इसके पीछे, तो इसलिए मैं लिखी नहीं है, आपको क्लियर हो गया कि वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड इन अ पैरेलल एंड इक्वल इन अ क्वाड्रेटल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो गया, लेकिन मुझे जो दिखाना रेक्टेंगल दिखाना था, रेक्टेंगल के लिए मुझे हर एक एंगल दिखाना होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का ऐसे एंगल दिखाया जाएगा, चलिए इसके बारे में सीख लेते हैं। इसका तरीका काफ़ी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने रोम्बस की कंडीशन को यूज़ नहीं किया है। तो रोम्बस की कंडीशन को यूज़ करते हैं तभी जाके आंसर हमारा मिलेगा कंप्लीट। तो रोम्बस देखिए, रोम्बस स्टार्टिंग बोला गया था, रोम्बस को हमने यूज़ ही नहीं किया है, तो रोम्बस को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ एक और डायगोनल। तो हम लोग जानते हैं कि रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये तो परपेंडिकुलर होंगे, चारों तरफ परपेंडिकुलर होगा, मैं सीधा 90 होगा, उधर 90, चारों तरफ 90 हो जाएगा। अब इस 90 को यूज़ कैसे करेंगे? तो अगर मैं पूछूँ आपसे कि ये लाइन इसके पैरेलल थी, पैरेलल थी, इसी तरह से ये लाइन इसके भी पैरेलल, वैसे ये लाइन पैरेलल होगी, सेम एज जैसे अभी इसको पैरेलल इसके दिखाया वैसे ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। तो यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये छोटा सा हमारे पास एक क्या बन के आ गया है, पैरेललोग्राम। इसका नाम भी डाल सकते हैं, तो इसका मैं नाम डाल देता हूँ इन क्वाड्रिलेटरल एस एम ओ एन, जिसमें एस एम पैरेलल टू एन ओ है, एन ओ, और एस एन जो पैरेलल टू है एम ओ है। ठीक है, ये एन है, यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, ये एम है। कैसे हो गया? क्योंकि ये पूरी लाइन अगर पैरेलल है तो इतनी इतनी लाइन तो पैरेलल होंगी, ऐसी पूरी लाइन पैरेलल है, थोड़ी थोड़ी लाइन तो पैरेलल होनी है। जितना पार्ट ले लें सारी पैरेलल ही तो होना है। तो यानी कि हमारे पास ये जो हो गया है, आपने सामने एक लाइन पैरेलल हो गई है, तो देन एस एम ओ एन इज ए पैरेललोग्राम। छोटा सा बन गया, अब पैरेललोग्राम बन गया है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। यहाँ साइड में लिख देता हूँ, देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यानी कि हमारे पास ये सा 90 डिग्री एंगल है, तो ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। तो इस साइड का 90 यानी कि एंगल एस इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एन ओ एम इज इक्वल टू 90। तो डायगोनल जो होती है इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं। तो ये 90 हो गया, इसी तरह से एक 90 हो गया तो बाकी भी इसी तरह से सारे के सारे एंगल हमारे पास 90 मिल जाएंगे, और जिससे 90 होने से ये क्वाड्रेटल हमारा जो बीच में बन रहा है पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हैंस क्वाड्रेटल पी क्यू आर एस विल बी ए
रेक्टेंगल, क्योंकि अपोजिट एंगल्स 90 अपोजिट साइड इक्वल, सो PQRS इज ए रेक्टेंगल। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है, इसको अच्छे से लिख लीजिए कॉपी में। आदित्य नोट कर लीजिए अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई डाउट हो बोलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन वैसे है तो मिलता जुलता ही, लेकिन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है, नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आज इतने रखते हैं, इसको नोट के लिए कॉपी में लिख लीजिएगा, थ्योरम्स को याद कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो मैसेज करिएगा, मैं बता दूंगा आपको। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए।